व्हेन रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अभी किया था ना पीछे, रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, इसी वजह से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड होती है, ठीक है, रे, बिकॉज उसकी स्पीड कम हो गई है लाइट की। अब नेक्स्ट पढ़ो। The frequency of the light does not change on refraction as it depends on the source of light. हाँ देखो, स्पीड चेंज हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, वो नहीं चेंज हुई, एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ उसके ऊपर डिपेंड करती क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी स्पीड चेंज हो रही है। The wavelength changes on refraction. The speed of light in a medium is related to the frequency and its wavelength in that medium. तो वेवलेंथ चेंज होती है क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ इंटर रिलेटेड है। वेवलेंथ डिपेंड करती है एक तो स्पीड पे और दूसरा फ्रीक्वेंसी पे। इसका फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है इसी वजह से वेवलेंथ भी चेंज होती है। When the light passes from rarer to denser medium, the wavelength decreases since speed of light decreases but its frequency remains unchanged. हाँ, ये अभी मैंने यहाँ आपको बताया ना, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और ये फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहनी है, लेकिन वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी वेवलेंथ, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। When the light passes from denser medium to the rarer medium, its wavelength increases as speed of light increases. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट कब इंक्रीज होती है, अब रिकलेक्ट करो, जब रिफ्रैक्टेड, हाँ जब रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, कहाँ पे बेंड होती है, टुवर्ड्स या अवे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टेड लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।